दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹148 है और 101 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 650 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 89.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस पोर्सन 157.05 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 153.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 24.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एम्प्लॉइज़ की ओर से भी आईपीओ को 37.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया, यानी कि हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगा। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम जहां ₹53 के ऊपर जा पहुंचा था, अभी देखें तो ₹47 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से ₹4747 एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 29 नवंबर को होगी। नेक्स्ट है C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां ₹225 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अब देखें तो गिरकर ₹120 के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। और इसके पीछे का कारण है कि कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली है और इसी कारण इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है उसको भी टाल दिया गया है। यानी कि जब तक कंपनी इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं करती है, तब तक आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होने वाली है। तो आईपीओ की लिस्टिंग में कितना समय लगेगा, तो ये अभी कोई भी नहीं बता सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है और अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आपका जो फंड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसको विड्रॉ करने का जो समय है वो कल तक का है, यानी कि 28 नवंबर 3 बजे तक आपके पास समय है। आप चाहें तो अपने जो फंड है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जहाँ से भी अप्लाई किया है, यानी कि आपने जिस भी ब्रोकर के ऐप के थ्रू अप्लाई किया है, चाहे ज़ीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, ग्रो हो, यानी कि आपने कहीं से भी अप्लाई किया है, तो आप जाकर अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। तो जब आप अपने ब्रोकर से बात करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको एक टीआरएस नंबर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो चुका है। तो अगर आपने एस्वा से अप्लाई किया है, तो आपका जो फंड है वो तुरंत अनब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यूपीआई से अप्लाई किया है, तो हो सकता है कि आपके पैसे वापस आने में 2 से 3 दिन भी लग जाएँ। तो अगर आपने अब तक C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ को कैंसिल नहीं किया है, तो अभी भी एप्लीकेशंस को कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप कल तक इस आईपीओ को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 28 नवंबर को 3 बजे तक आईपीओ एप्लीकेशंस कैंसिल किया जा सकता है। तो आप में से किन-किन लोगों ने अभी भी एप्लीकेशंस को कैंसिल नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट ऐप है लामोसाइक इंडिया आईपीओ। अब ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 29 नवंबर को होगी। नेक्स्ट ऐप है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। ये आईपीओ आज के दिन क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 335 है और 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 160.47 करोड़ का है, जिसमें 93.47 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 67 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 5.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि आईपीओ के साइज को देखें तो 160 करोड़ का आईपीओ है, तो आईपीओ में एप्लीकेशंस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। क्यूआईबीस पोर्सन 1.63 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 5.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 30 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल इसका प्रीमियम ₹60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से ₹24,000 करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेमी आईपीओ में जब तक 50% के अराउंड प्रीमियम नहीं रहे, तो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हालांकि जब मार्केट पूरी तरह से आपको बुलिश देखने को मिलता है, तो फिर अगर प्रीमियम कम प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट आपको थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में
17-18% के प्रीमियम के ऊपर अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है राजपूताना बायोडीजल आईपीओ। ये आईपीओ 26 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 28 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 24.70 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, तो ये कंपनी भी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 19.54 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि शानदार सब्सक्रिप्शन पहले दिन ही देखने को मिला है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.71 टाइम, एचएनआईस पोर्शन में 13.27 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 32.56 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो पहले दिन ही आईपीओ में 21,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड देखने को मिली है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहां 80 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, वो अभी देखें तो 95 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब 95,000 का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 73% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसमें अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट आईपीओ है एपेक्स इकोटेक आईपीओ। आईपीओ 27 नवंबर से, यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और 29 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 73 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 25.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये भी फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। अब आईपीओ तो आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज के दिन आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है आभा पावर एंड स्टील आईपीओ। यह आईपीओ भी 27 नवंबर से, यानी कि आज से ही खुल रहा है और 29 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38.54 करोड़ का है, जिसमें 31.04 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 40,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन आपको इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट है पे अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ। ये आईपीओ कल से खुलने वाला है और इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम पहले के मुकाबले डाउन है। तो फिलहाल प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के अराउंड देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक आईपीओ। ये मेन बोर्ड आईपीओ है और आईपीओ 29 नवंबर से ओपन होने वाला है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। यह आईपीओ भी 29 नवंबर से ही ओपन होने वाला है और इसका प्रीमियम अभी 11 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 17,600 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। इस सेमी आईपीओ में मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हाई होता है। तो जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को न मिले, तब तक आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी कि आगे आपको किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।